डार्लिंग तुम अगर इंडिया के होते ना, तुमको आज की रात में फूलबाग में बिठा के कलमा पढ़ा देता था। प्यारे मुस्तफा ने कहा है, हुजूर फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों गौर से, पाकिस्तान के मौलवी तू भी सुन ले, जिसने मेरे नबी को अनपढ़ कहा, बदबख्त सुन, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म। क्योंकि मैं इसलिए आपको इतनी तफसील से समझा रहा हूं, मुझे डर है हमारे भोले सुन्नियां फेसबुक पे उसको भी देखते, इसको भी देखते, उसको भी देखते, इसको भी देखते, कहीं देखते देखते आखिरत बर्बाद ना हो जाए। गुस्ताखों का वीडियो नहीं देखना, बेअदबों की बात नहीं सुनना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जिनकी जुबानों से हुजूर की बेअदबियां निकलती है, बदकलामियां निकलती है, ऐसे शयातीन के वीडियोस नहीं देखना, इससे आखिरत तबाह हो जाती। नवाजा है खुदा ने खूब अहमद नक्शबंदी को। प्यारे दोस्तों, ये जो दौर है ये फितनों का दौर है, इख्तिलाफात का दौर है, इंतशार का दौर है। इसी दौर के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक ज़माना आएगा और उस ज़माने में ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार का डल्ला संभालना मुश्किल हो जाता है। ये फितनों का दौर है, ये इख्तिलाफ का दौर है, और ऐसे दौर में अपने ईमान को संभालना हमारे लिए आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तरफ देखिए तो खादियानियत का फितना है, एक तरफ देखिए शकील बिन हनीफ मलऊन मरदूद का फितना है, फिर एक तरफ देखिए अहले बैत की गुस्ताखियों का फितना है, एक तरफ सहाबाए कराम के साथ बदतमीजियों का फितना है, फिर आप दूसरी तरफ देखें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में गुस्ताखियों का फितना है। पाकिस्तान के एक मौलवी ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करते हुए पूरी दुनियाए इल्मियत को शर्मिंदा और शर्मसार कर दिया। पूरी दुनिया के उलमा सोचने पर मजबूर हो गए, ये बेवकूफ़ अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लिखता है और हुजूर के बारे में इतनी बदकलामी भी करता है। कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से हुजूर पर जब कुरान उतरती थी हुजूर उसको बोल दिया करते थे, सहाबा लिखते थे, कातिबाने वही ने नूने साकिन की जगह तनवीन लगा दिया और हुजूर उनकी इस्लाह नहीं कर सके। वो कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक आज तक रह गई। बोला नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की लानत हो। तो अब हुजूर को अनपढ़ साबित करने के लिए कुरान में गलती है बोल रहा है। ऐसा हम एहतजाज आज के जलसे से दर्ज करेंगे ताकि दुनिया में फिर कोई बदबख्ता हमारे हुजूर के बारे में बदकलामी करने की कोशिश न करे। कहता है कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नौज़ बिल्लाह। और वो मैं उसका रद्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें 3 शादियां करो, मैं भी 3 शादी करा, तुम भी बहुत ज्यादा करो बोल के नौजवानों में बहुत फेमस हो गया। और हमारे ओल्ड सिटी के पट्टे चबूतरों पे बैठते रहे, क्या बोल रहा पट्टे, 2 शादियां करना कहते बोल के उसको बार बार सुनते रहते। कहीं शादियों की चक्कर में ईमान गारत हो जाएगा। गुस्ताखी वाला बयान सुन के कहीं अपनी आखिरत बर्बाद ना कर लें।
इसलिए उनके मनहूस चेहरे को आज आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं। देखो प्यारो, अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम दुआ देंगे, कोई हमें गाली दे तो हम सब्र करेंगे, कोई अगर हमारे साथ बदतमीजी बदकलामी करे तो हम माफ करेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, कोई मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ अगर बदकलामी करेगा, अल्लाह की कसम हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आमिना का लाल ये कोई आम इंसान नहीं है। दुनिया वालों सुन लो, जिसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है वो मोहम्मद की जात हमारा ईमान है, ईमान है। और अगर कोई हमारे ईमान को बुरा कहे तो फिर हमारा मुसलमान बाकी रहना मुश्किल हो जाता है। देखो मेरे प्यारे भाई, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए, आप अपने वालिद के खिलाफ बर्दाश्त कर सकते, अपने वालदा के खिलाफ बर्दाश्त कर सकते। कोई अगर आपके उस्ताद या आपके पीर के खिलाफ बोले, आप बर्दाश्त कर सकते। अरे कायनात के सारे इंसान जिस नाम पर कुर्बान है उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो कोई हमारे नबी के खिलाफ बोले तो अल्लाह की कसम हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस पाकिस्तान के चिचोरे मौलवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि हुजूर नौज बिल्ला पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, बोला अनपढ़। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ आखिर ये मसला है क्या। कई लोग सुने मुल साहब वो उम्मी बोले तो अनपढ़ कहते ना, ऐसा हमारे जहन दिया गया। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता, उम्मी का मतलब होता है ऐसी जात जिसको किसी और ने नहीं पढ़ाया, सिर्फ उसके रब ने पढ़ाया है। उम्मी ऐसी जात को कहते हैं जिसका कोई उस्ताद ना हो, जिसका कोई अच्छा। अब एक सवाल पैदा हुआ, अच्छा हजरत फिर हुजूर का उस्ताद कई को नहीं है, जबकि दुनिया के जितने प्रोफेसर है सबका उस्ताद है, जितने वली है सबका उस्ताद है, जितने इमाम है सबका उस्ताद है। इमाम आजम के भी कोई उस्ताद है, इमाम शाफई का उस्ताद है, इमाम बुखारी का उस्ताद है, गौसे आजम का उस्ताद है, गरीब नवाज का उस्ताद है, अलीउल मुर्तदा के उस्ताद है, अबू बकर के उस्ताद है, फिर रसूल अल्लाह का उस्ताद कोई नहीं है। बात क्या है, क्यों हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है? सुनो दोस्तों, अगर ये अल्लाह की हिकमत है, ये खुदाए रब्बे जुल जलाल की मसलिहत है कि हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अब अगर कोई आदमी, मिसाल दे रहा हूं समझाने, मिसाल के ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है ना। चीफ मिनिस्टर साहब को पढ़ा दिया, अब चीफ मिनिस्टर साहब जितने बेहतरीन डिसीजंस लेते रहेंगे, उनका उस्ताद फूल बाग में बैठ के ऐसा यूं कॉलर चढ़ाकर मैं सिखाया सो पट्टे को। बात समझ रहे हैं आप? तो उस्ताद क्या होता, शागिर्द पे फजीलत लेके जाता। सुभान अल्लाह। उस्ताद क्या करता? शागिर्द पे। अब शागिर्द कितना भी बड़ा हो जाए, उस्ताद से बड़ा तो नहीं हो सकता। भाषा और एक माइक है तो दे दो, इधर लगा देंगे। नहीं, इधर हटने करने में इधर डिस्टर्ब कर रहा ऐसा। अब अपन किताब पढ़ के थोड़ी सुना रहे हैं, तकरीर कर लेना भाई। नहीं, स्टैंड भी हो ना। हाँ, तो अब देखिए, शागिर्द कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो जाए, उस्ताद उससे बड़े मर्तबे वाला होता है। शागिर्द कितना भी बड़ा हो जाए और उस्ताद शागिर्द पर फजीलत रखता है, उस्ताद का मर्तबा बड़ा होता है, उस्ताद की अजमत बड़ी होती है, उस्ताद का रुतबा होता है, उस्ताद की रिफात होती है। और अल्लाह
ने हुजूर का कोई उस्ताद दुनिया में नहीं रखा, क्योंकि मेरे मुस्तफा अगर आप एक अपनी उंगली से इशारा करके चांद के 2 टुकड़े करेंगे, वो मक्के में बैठकर ये कहेगा कि मोहम्मद को ये वजीफा मैंने बताया है। मेरे मुस्तफा आप सूरज को पलटाएंगे, आपकी शान जाहिर होने हम चाहते हैं, लेकिन उस्ताद कहेगा कि ये हमने सिखाया है, ये वजीफा हमने बताया है, ये मौजज़ा हमने कहा बताया है, तब जाके इनसे जाहिर हुआ। तो मेरे मुस्तफा जब आदम आपसे लाखों साल पहले आए, आपके जद्दे आला इब्राहिम आपसे हजारों साल पहले आए, मूसा पहले आए, ईसा पहले आए, यहया पहले आए, जकरिया पहले आए, सब पहले आए, मगर आप पे फजीलत कोई भी नहीं ले गए। तो मुस्तफा वो अंबिया होकर आप पर फजीलत नहीं ले गए, तो आपका उस्ताद आप पे फजीलत कैसे ले जा सकता है? तो आपका उस्ताद आप पे फजीलत ले जाए, हबीब हमें यह गवारा नहीं है, हबीब हमको यह गवारा नहीं है। कोई आप पर फौखियत ले जाए, हबीब हमें यह गवारा नहीं है। ऐ अल्लाह, फिर तेरे हबीब को दुनिया में इल्म सिखाना है, ये दुनिया वालों को इल्म सिखाने आए हैं, ये हिकमत सिखाने आए हैं, ये अखलाक सिखाने आए हैं, ये तहजीब सिखाने आए हैं, ये तमद्दुन सिखाने आए हैं, ये इंसानियत सिखाने आए हैं। ए अल्लाह, अगर इनको कोई उस्ताद दुनिया में नहीं होगा तो फिर ये सीखेंगे कैसा, ये सिखाएंगे कैसा? तो रब ने कहा मेरे मुस्तफा दुनिया वाले सब पढ़ेंगे, सबका उस्ताद होगा, मगर मुस्तफा तुम भी पढ़ोगे, मगर कोई दुनिया वाला तुझे नहीं पढ़ाएगा, तेरा रब्बे जुल जलाल तुझको पढ़ाएगा। हुजूर का उस्ताद अल्लाह है। जरा जोर से, जरा जोर से। इसीलिए रब ने कुरान में कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने बंदे प्यारे मुस्तफ़ा को कुरान का इल्म सिखाया। सुभान अल्लाह। किसने सिखाया? रहमान ने। किसने सिखाया? किसने सिखाया? और सुनो, हुजूर जो सिखाने वाले हैं वो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। कब तक? हुजूर का एक एक फरमान क़यामत की सुबह तक चलना है। तो रब ने कहा हबीब अब तुमको कोई और नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा तुम जो सीखोगे वो क़यामत तक बाकी रहेगा। तो अब ऐसा इल्म तुमको दिया जाए जो क़यामत तक बाकी रहे, तो वो इल्म कोई दुनिया वाला नहीं दे सकता, वो इल्म वही दे सकता है जिसने ये दुनिया को बनाने का काम अंजाम दिया। मेरे प्यारो, अल्लाह ने पढ़ाया, इसीलिए आज हुजूर की लाई हुई एक एक चीज पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। पूरी दुनिया की साइंस नहीं कह सकती कि खड़े होकर पानी पीने में फायदा है, अल्लाह की कसम नहीं कह सकती, और नहीं कह रही है, कहे भी नहीं रही है। आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बोला खड़े होकर पानी पियो उसमें फायदा है, कोई भी नहीं बोला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के पानी पीते थे। आज दुनिया की साइंस पूरी तरक्कियात पूरे जितने, अच्छा देखो अल्लाह का भी निज़ाम क्या है, साइंस भी अल्लाह उन लोगों को कुछ पढ़ा रहा जो हुजूर को नहीं मानते नहीं, और हमारे पट्टे तो साइंस पढ़ते ही नहीं हमारे पट्टे तो चबूतरा मिशन पे मस्त है नहीं, उनको साइंस पढ़ा रहा, पूरी तहकीकात उन्होंने कर रहे, पूरे मामले उनके पास है, पूरी तहकीक, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी क़ुव्वतें, पूरी सलाहियतें अल्लाह उनको दिया। उतनी पूरी सलाहियत पूरी कायनात के अरबों 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 खरबों खरबों रुपया लगाकर वो तहकीकात करके आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बोल सका कि बैठ के पानी पीने में नुकसान है, बल्कि नहीं बोला। हर कोई कह रहा है कि बैठ के पानी पीने में फ़ायदा है। क्यों?
क्योंकि ये इल्म जो मुस्तफ़ा ने हमको दिया है ना, ये किसी दुनियादार ने मुस्तफ़ा को नहीं सिखाया, खालिक़ कायनात रब्बे ज़ुल जलाल ने सिखाया। अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। सीखने वाले मुस्तफ़ा हैं, सिखाने वाला जरा जोर से बोलो, अल्लाह जिसको सिखाए उन्हें अनपढ़ कैसा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्कूल में पढ़ने वाला 10th क्लास का स्टूडेंट अनपढ़ नहीं हो सकता। जिसे रब ने अपने खुरबे खास में पढ़ाया हो, जिस पर रब ने अपना कुरान उतारा हो, जिसकी जुबान से कलिमात निकले वो वही इलाही हो, जिसको रब लामका बुला के अपना दीदार कराता हो, जिसके फरमान को अगर कोई झुटला दे उसको काफिर कहा जाता हो, तो वैसा नबी अनपढ़ कैसे हो सकता है? अनपढ़ कैसे हो सकता है मेरे भाई? मसलों को समझो मुसलमानों। ये बेवकूफ चंदे के मौलवियां चिचोरे, काम के ना धाम के बोल रहा मैं भी 3 शादियां करा, आप भी 3 करो। अबे तेरे को चंदे का, ज़कात का, सदक़े का आ रहा, तू 3 क्या, तू 4 5 6 भी कर सकता। तू हौले यहाँ लोग 10,000 रुपये कमाना मुश्किल है। पट्टे पहले 12 बजे से पहले उठ रहे नहीं, काम को जा रहे नहीं, है सो एक बीवी संभल रही नहीं, तू इन लोगों को बोल रहा 3 करो, सुन्नत है। बोले तो किसके वास्ते रे सुन्नत? सुन्नत उसके वास्ते है जिसको अल्लाह अरबों रुपए करोड़ों रुपए दिया, उसको सुन्नत है। इन्हें गरीब आदमी बेचारा घर में अम्मा का इलाज नहीं करा सक रहा, शुगर की गोली नहीं दिला रहा, इसको बोल रहा 3 करो। बोलते कि नहीं जज्बात में आ रहा, वो वहां एक रख दे रहा, वहां एक रख देना, ना वहां चावल डाल रहा ना या आटा डाल रहा। नहीं देखो भाई, सुन्नत है तो सुन्नत भी करने का एक वक्त है, सुन्नत करने का भी एक, जरा जोर से बोलो, वक्त है। नहीं ये गरीबों को क्या करे भाई शादी की सुन्नत, ये कहां से ला रहे भाई नया दिन। अच्छा आप देखो, अब दूसरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। अब दूसरा सवाल पर चलिए, हुजूर का उस्ताद अल्लाह है, अल्लाह ने हुजूर को सिखाया, तो फिर मौलाना हुजूर लिखते कहीं को नहीं थे? पॉइंट टू बी नोटेड। डार्लिंग तुम अगर इंडिया के होते ना, तुम्हारा आज की रात में फूलबाग में बिठा के कलमा पढ़ा देता था। फितनेबाज मौलवी बैठ के चिचोरे पने के बातें करते, उम्मत में डाल देते, वो फेसबुक वाला यूट्यूब वाला या लाके हमको इंडिया में देते तो हमारे मुफ्ती साहब बोले। अब मसले को समझो, हुजूर लिखते कहीं को नहीं थे। जब अल्लाह ने सिखाया तो हुजूर लिखना ना भाई। हमारा एलकेजी का बच्चा लिख रहा, यूकेजी का बच्चा लिख रहा, हमारा जो है प्राइमरी सेक्शन का बच्चा लिख रहा, अपर प्राइमरी का बच्चा लिखना जानता है। हुजूर लिखते कहीं को नहीं थे। हुजूर पर कुरान उतरती थी तो कातिबा ने वही से कहीं को लिखाते थे, हुजूर लिखते कहीं को नहीं थे। मैं आपको बोलूंगा, आप कल बाजू वाले को बोलेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा। सुभान अल्लाह, पकड़ के बोलना पट्टे को। देखो आप और हम कल हाई कोर्ट को जाएंगे, जाके हाई कोर्ट में ठहर के देखेंगे सुबह से लेके शाम तक जज साहब कितने फैसले दे रहे हैं, कितने लोगों को बेल पे रिहा कर रहे हैं, कितनों को अंदर डाल रहे हैं, कितनों के साथ जज साहब क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, देखेंगे। सुबह से लेके शाम तक जज साहब के पास 25 जजमेंट हुए, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, 25 जजमेंट। मगर सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के जज साहब पेन लेके पेपर लेके इसके लेके ऐसा लकीर मार के नहीं लिखते जमशीद खान
रात के 3 बजे अब्दुल जब्बार के घर में चोरी करा, 2 गवाह आ गए, लिहाजा अब्दुल जमशीद खान को 6 महीने के लिए जेल में डाला जाए और इससे जबरदस्त काम वाली सजा दी जाए। जज साहब नहीं लिखते, आप नहीं समझे, जज साहब नहीं लिखते, जज साहब ऑर्डर देते, ऑर्डर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जज साहब के सामने नीचे पट्टे टाइपिस्ट बैठे हुए रहते, क्या बात है, इन ऑर्डर देते, इन्हें टिक 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 मारता, इन ऊपर से बोलते रहते, उन्हें नीचे टाइप करते आता। क्या बात है। मैं पूछा जज साहब, आपकी माशाअल्लाह गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, आप लिखते क्यों नहीं है? चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लिखता नहीं, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि याद रखो, आज भी ये निजाम बना हुआ है, बड़े आदमी लिखते नहीं हैं, वो ऑर्डर देते हैं, छोटे लोगों से लिखवाया करते हैं। बड़े मनसब पे बैठ के लिखना ये मनसब के खिलाफ है। ये क्या है, बोलो, मनसब के खिलाफ है। क्या बात। कल आप और हम सब मिलेंगे, रेवंत रेड्डी साहब कैसे हैं आप, प्लीज जरा हमें वो कॉपी दीजिए जिस पर आपने हाइड्रा के ताल्लुक से रातों में बैठकर जो आपने हैंड राइटिंग लिखी है। चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे, इन लोगों को बाहर निकाल, ये कहां से खतरनाक लोग आ गए। बोले क्यों? तो चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, मियां अल्लाह ने मुझे वो मनसब पे बिठाया है कि चीफ मिनिस्टर लिखता नहीं है, क्या बात, ऑर्डर देता है, ऑर्डर। उनके हाथ के नीचे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं जो उनके ऑर्डर को तहरीरी शक्ल देकर उसको उसके महकुमों तक पहुंचाते हैं। आज भी यही दस्तूर है। आप अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, साहब माशाअल्लाह आप 3rd टाइम PM बने, अब तक आपने कितने सफात लिखे, हम आपकी वो डायरीज देखना चाहते हैं। PM साहब के पास पेन जरूर होता है, मगर वो लिखने के लिए नहीं, सिग्नेचर के लिए होता है। PM लिखता नहीं। ये हिंदुस्तान के PM की बात नहीं है, दुनिया के सारे मुमालिक के PM लिखते नहीं हैं, वो ऑर्डर देते हैं और उनके मातहदीन जो होते हैं वो लिख लिया करते हैं। क्योंकि बड़े मनसब वाला लिखता नहीं, लिखवाता। चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो रशिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चाइना का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सऊदी अरब का प्रेसिडेंट हो, लिखता नहीं है, लिखवाता है। ये बड़े लोगों की शान है, बड़े लोग लिखते नहीं, लिखवाते हैं। दुनिया में जितने बड़े मनसब वाले हैं, जितने बड़े ओहदेदार हैं, जितने बड़े रुतबे वाले हैं, ये लिखते नहीं हैं, ये लिखवाते हैं। तो सुन लो, कायनात में मेरे मुस्तफा से बड़ा कौन पैदा हुआ? अल्लाह ने सबसे बड़ा इज्जत वाला, अजमत वाला, रुतबे वाला, शान वाला मेरे मुस्तफा को पैदा किया। और सुनो, अरब के जमाने में मेरा नबी जब तशरीफ लाया है, उस जमाने में उन अरब वालों के पास लिखना ऐब समझा जाता था। लिखना और अल्लाह ने कहा, मुस्तफा, अरब वालों के नजदीक लिखना ऐब है, और मेरे मुस्तफा अगर आप लिखोगे तो कोई अरब वाला ये ना कहे कि मोहम्मद में ये लिखने का ऐब है। इसलिए हबीब, आप हरगिज नहीं लिखोगे, आप बोलते जाओ, मैं कातिबा ने वही से लिखवाता चला जाऊंगा। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर से नहीं लिखवाया। लिखना हुजूर की शान के खिलाफ है।
लिखना हुजूर की, जरा जोर से बोलो, लिखना हुजूर की, क्योंकि हुजूर सारे अंबिया के सरदार है, इंतहाई बड़े मर्तबे वाले, बड़ी इज्जत वाले, बड़ी शान वाले, बड़े रुतबे वाले हैं। और अरब में लिखना बड़े लोगों के लिए ऐब माना जाता था। वही सिस्टम 1400 साल से आज तक भी चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जाहिलों को मालूम नहीं हुजूर लिखते कहीं गुने थे। हाँ डार्लिंग, तुम खाली हुजूर कुछ देखते, हालात को नहीं देखते, माहौल को नहीं देखते, सिचुएशन को नहीं देखते। अरे जब हुजूर नहीं लिख रहे हैं तो गौर करो, नहीं लिखने की वजह क्या है। नहीं लिखना ऐब नहीं है, लिखना ऐब है, लिखना ऐब है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मेरे मुस्तफ़ा मैं आपको ऐब से पाक करके पैदा किया हूं। हबीब आप बोलते जाओ, कातिबा ने वही लिखते चले जाएंगे, कातिबा ने वही लिखते चले जाएंगे। अब फिर तीसरी बात यह है, चलिए मौलाना साहब हुजूर लिखते नहीं थे, बात पता चली कि लिखना ऐब था इसलिए हुजूर ने नहीं लिखा, हुजूर का उस्ताद अल्लाह था, तो फिर आप ये ज़रा ये भी बतला दें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब पढ़ाया तो किस शान से पढ़ाया। हमारे पास पढ़ना बोले तो तसव्वुर क्या है, स्कूल को रोज़ाना बैग लेके जाना, कॉलेज को जो है बुक्स लेके जाना, यूनिवर्सिटी में बैठना, बैठ के लिखना, पढ़ना, क्वेश्चंस करना, आंसर सुनना, लेक्चर सुनना, लेसन सुनना, ये हमारे पास जो है लिखने पढ़ने का तसव्वुर है। फिर अल्लाह ने जब पढ़ाया तो ऐसा कैसा पढ़ाया, सुनो, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा खुद इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं इशा की नमाज पढ़ रहा था, सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज? अल्लाह पढ़ाया कैसा, हुजूर पढ़े कैसा, उसकी एक मिसाल हदीस के ज़रिए से आपको दे रहा हूँ। हुजूर फरमाते मैं इशा की नमाज पढ़ रहा था, दौरान नमाज मुझे ऊँगने लग गई, मैं ऊँगने लगा। हाय हाय हाय, सदक़े जाओ जी मेरे आका के। अब बाजू वाला ये हदीस पढ़ा तो टेंशन में आता, हुजूर ऊँग रहे, हुजूर ऊँग रहे, हुजूर हमारी तरह है, हम हुजूर की तरह हैं। अल्लाह की लानत हो बदबख्ते, तू ऊँगा तो तेरे को सांपा दिखते ख्वाब में, नहीं तू ऊँगा तो सांपा दिखते, और मेरा नबी ऊँग लग जाए तो क्या हुआ जरा देखो, आगे हदीस पाक है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं जब मुझे ऊँग नहीं आई, मुझे नींद लगी नमाज में, तो मैं क्या देखता हूं कि रब ने अपना जलवा मुझको दिखाया, और मेरे रब ने मेरे सीने पर अपना दस्ते अक़दस रखा। हुजूर हमको समझाने के लिए बात बता रहे हैं, दस्ते अक़दस, अब वो क्या है, कैसी शान है, वो अल्लाह को मालूम, हुजूर को मालूम, हमको समझाने हुजूर कह रहे हैं अल्लाह ने मेरे सीने पर दस्ते अक़दस रखा, तो मैं क्या देखता हूं, पूरी कायनात मेरे सामने रख दी गई, पूरी कायनात मेरे सामने रख दी गई, और मैंने पूरी कायनात को ऐसे देखा, उसके अंदर होने वाले एक एक हालात को, एक एक वाक़यात को, एक एक रात को, एक एक दिन को, एक एक चीज को ऐसे देखा जैसे मैं अपने सामने रखी हुई चीजों को देखता हूं। मेरे रब ने मुझे एक एक चीज से आगाह करवाया। हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया वालों को बता रहे हैं, दुनिया वालों मैं बेखबर नहीं हूं, मेरे रब ने मुझे हर चीज से बाखबर किया है, हर चीज मैं जानता हूं, मेरे रब ने मुझको हर चीज बतला दी है। हुजूर को बोल रहे हैं अनपढ़ है, बोल रहे हैं नौज़ बिल्लाह, हुजूर को क्या बोल रहे हैं,
नौज बिल्ला, ये बाजू वाले मौलवियां बोल रहे हैं हुजूर अनपढ़ है, बोल रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, और अपने आप को क्या बोल रहे हैं? आलिम है। वाह, अपने आप को बोल रहे हैं आलिम है, मौलवी है, मौलाना है, अल्लामा है, शेखुल हदीस। अपने आप को बोल रहे हैं अमीर मिल्लत इस्लामिया। ओह वेरी गुड। और हुजूर अनपढ़ है। मैं बोला अरे चिचोरे, घर में अगर कोई आदमी अपने बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए किसी टीचर को रखा, उसके ऊपर भी आदमी तहकीक करता, मेरा बच्चा 10th क्लास का है तो टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है देखता। नहीं, मस्जिद में इमाम को भी रखे तो पूरे फूलबाग वाले इतना तो सोचते इमाम साहब कम से कम हमारे से 2 हाथ आगे रहे ना, बोलते इल्म में। नहीं, कुछ भी नहीं कहा, भी नहीं, इमाम साहब को आ रही नहीं, लाके इमाम रख लेते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन कौन इमाम रखते इसको बोलो? आप गौर करते, खिरत अच्छी होना, तकवा अच्छा होना, दाढ़ी पूरी होना, इमामा रहना, नूरानी चेहरा रहना। ये अलग बात है, तनख्वाह 6000 रुपए देंगे। इमाम तो अच्छा होना। तुम्हारे घर के अंदर आने वाला ट्यूशन टीचर हाईली क्वालिफाइड होना, इमाम मुत्तकी और आलिम होना, और फिर तुम जिसका कलमा पढ़े वो नबी अनपढ़ होना। अबे दीवाने, जब तू ट्यूशन टीचर को अनपढ़ को नहीं रखता, इमाम अनपढ़ नहीं रखता, अपने उस्ताद और लेक्चरर को तू अनपढ़ को कबूल नहीं करता, तो फिर नबी अनपढ़ कैसा रखता? अगर नबी अनपढ़ है तो आज मेरा एक तेरे से मशवरा है, फिर अनपढ़ का कलमा कई को पढ़ता? किसी और का कलमा पढ़ ले। आप बोले मौलाना दूसरा कलमा कैसे पढ़ते? मैं सिखाता हूं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील इंजीनियर रसूलुल्लाह। पढ़ ले भाई। अल्लाह की लानत हो तुम्हारे अकीदों पर। अरे भाई, अब तो बच्चा भी लोग अनपढ़ है तो बच्ची नहीं दे रही, दामाद भी पढ़ा लिखा होना बोल रही, और बहू अनपढ़ है तो भी नहीं ला रही, बहू भी पढ़ी लिखी होना बोल रही। बहू पढ़ी लिखी होना, दामाद पढ़ा लिखा होना, इमाम पढ़ा लिखा होना, ट्यूशन टीचर पढ़ा लिखा होना, लेक्चरर पढ़ा लिखा, और नबी अनपढ़ होना। क्या जिहालत, क्या मुर्दा जहन है कौम का। कहां से आई ये मेंटली रिटायर्ड, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई। अब सुनो दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इनो बोल रहे हो हम मौलाना है। ओह वेरी गुड। आपको मौलाना क्यों बोला गया? बोले हम आलिम दीन हैं। ओह माशाल्लाह। आलिम साहब, आप क्या पढ़े जिसकी वजह से आपको आलिम दीन और मौलाना बोला जा रहा है? क्या आपने ज़ूलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। क्या आपने बायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। क्या आपने हिस्ट्री पढ़ा? बोले नहीं। क्या आपने साइंस पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा? क्या आप मैथमेटिशियन हैं जिसकी वजह से आपको आलिम बोला? बोले नहीं नहीं नहीं। क्या पढ़े आप? बोले हमने तफसीर पढ़ा, हदीस पढ़ा, फिक़ह पढ़ा, मंतिक पढ़ा, फलसफा पढ़ा, जिसकी वजह से हमें आलिम कहा जाता है। हमने अरबी अदब पढ़ा, जिसकी वजह से हमें आलिम कहा जाता है। ओ वेरी गुड। आपने कुरान की तफासिर को पढ़ा, आपने अहादीस सिहा सित्ता को पढ़ा, आपने फ़िक़ह इमाम आज़म, फ़िक़ह इमाम अहमद बिन हम्बल, फ़िक़ह शाफ़िया, फ़िक़ह मालिकिया को पढ़ा, आपने फ़लसफ़ा पढ़ा, आपने अरबी लुग़त, अरबी अदब, सर्फ़ो नहू पढ़ा, जिसकी वजह से आपको आलिम कहा जाता है। मैं कहता हूं मौलाना, सारे फ़ुनून और उलूम को बाजू रखिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, ए बाजू वाले मौलाना साहब, जरा आप इतना बता दीजिए कि आपने हदीस पढ़ा?
बोलो जी हाँ पढ़ा, बुखारी पढ़ा, तिरमिजी पढ़ा, इब्ने माजा पढ़ा, अबू दाऊद पढ़ा, नसाई पढ़ा, जुजाजतुल मसाबी पढ़ा, मिशकातुल मसाबी पढ़ा। बोलो जी हाँ पढ़ा। ओके, वेरी गुड। हदीस पढ़ने की वजह से आप हुए आलिम। पॉइंट टू बी नोटेड। इनको आलिम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये हदीस पढ़े। मैं पूछा मौलाना, आप हदीस पढ़ के आलिम बने, जरा ये तो बताओ हदीस बोलते किसको? पॉइंट टू बी नोटेड। हदीस बोलते किसको? बोले हदीस उसको बोलते हैं जो आमिना के लाल ने कह दिया हो। मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी के अखवाल, मेरे नबी की जुबान मुबारक का हल जाना, उस प्यारी जुबान से अल्फाज का निकल जाना, वो अल्फाज के मजमुए का नाम हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर से, सुभान अल्लाह। नबी ने जो कहा वो हदीस। फिर हमने कहा हजरत मौलाना साहब बाजू वाले, और किसको कहते हैं हदीस? बोले हुजूर ने जो किया वो हदीस, हुजूर का करना हदीस, हुजूर के अफआल हदीस, हुजूर का अमल हदीस, हुजूर मेरे चल रहे हैं, चलने का अंदाज हदीस। मेरा नबी खाना खा रहा है तो कितने उंगलियां इस्तेमाल हो रहे, उतने उंगलियों का इस्तेमाल होना हदीस। मेरा नबी पानी पी रहा है, कितने गुड़ में पानी पी रहा है, वो गुड़ का होना हदीस। मेरा नबी सो रहा है तो कौन सा हाथ सर के नीचे है, वो हाथ सर के नीचे होना हदीस। मेरा नबी पैरों को फोल्ड कर रहा है तो वो पैरों का फोल्ड होना हदीस। मेरा नबी चादर ओढ़ रहा है तो चादर का ओढ़ना हदीस। मेरा नबी खमीस मुबारक पहनता है तो खमीज का पहनना हदीस। मेरा नबी नमाजे जनाजा के लिए हाथ उठा दे तो हाथों का उठना हदीस। नबी का कहना हदीस, नबी का करना हदीस। अब तीसरा सुन लो, हदीस किसको कहते हैं? हदीस की तीन होते हैं। तीसरा क्या है? फरमाया गया कि हुजूर बैठे हुए, हुजूर के सामने कोई सहाबी कुछ अमल कर रहे हैं और हुजूर ने उस सहाबी को उस अमल के लिए मना नहीं किया, तो मेरे नबी की खामोशी की वजह से वो सहाबी का अमल हदीस। क्योंकि हुजूर ने मना नहीं किया, हुजूर की निगरानी में काम हो रहा है। तो हुजूर के सामने जो काम हो जाए, हुजूर ने खुद नहीं किया मगर मना भी नहीं किया, तो सहाबी का वो अमल सुकूते मुस्तफा की वजह से हदीस। तो अब हदीस की तीन हुए। पहला क्या है? कौले मुस्तफा। दूसरा क्या है? अमले मुस्तफा। तीसरा क्या है? सुकूते मुस्तफा। ये तीनों चीजों को जमा कर दिए तो बुखारी शरीफ बन गई है, मुस्लिम शरीफ बन गई है, इब्ने माजा बन गई है, अबू दाऊद तैयार हो गई, नसाई शरीफ तैयार हो गई, मुस्लिम शरीफ तैयार हो गई, मिशकात शरीफ तैयार हो गई, जुजाजतुल मसाबी तैयार हो गई। तो सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड, गौर करो मुसलमानों, जो मेरे नबी के खौल को पढ़ ले वो आलिम, जो मेरे नबी के अफआल को, हरकतों को पढ़ ले वो आलिम, जो मेरे नबी के सुकूत और खामोशी को पढ़ ले वो आलिम। अरे जालिम, जरा इतना तो सोच, तू नबी के खौल को पढ़ के तू आलिम हुआ तो फिर खौल देने वाला अनपढ़ कैसा होता? नबी के अफआल को पढ़ के इन्हें मौलाना बन गया तो फिर वो हरकतों अफआल देने वाला अनपढ़ कैसे होता? हुजूर ने कहा ना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का, मैं इल्म का, और हुजूर क्या है? इल्म है। जो हुजूर को पढ़ लेता है वो आलिम हो जाता है, जो हुजूर को पढ़ ले वो आलिम है।
जो हुजूर को देख ले वो सहाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी पूरी कायनात के उलमा के सरदार हैं, पूरी कायनात के उलमा के इल्म वालों के सरदार हैं इमाम बुखारी। क्या पढ़े इमाम बुखारी? मेरे मुस्तफ़ा के अखवाल को पढ़े, अखवाल को जमा करे। जो मेरे नबी के अखवाल को जमा कर ले, पूरी कायनात के मौलवी मिलके उनकी जूती के बराबर नहीं हो सकते। तो फिर नबी के जो अखवाल है, उस नबी के इल्म का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। इमाम आजम, क़यामत तक आने वाले सारे उलमा एक तरफ, मेरे इमाम आजम की शान एक तरफ। पूरी कायनात के उलमा मिलकर इमाम आजम का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इमाम आजम ने ऐसा क्या किया, 1400 साल के उलमा एक तरफ, इमाम आजम अबू हनीफा एक तरफ, क्या किया? तो जवाब मिला, मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाली किताब कुरान, मुस्तफ़ा की ज़ुबान से जारी होने वाले अख़वाल अहादीस, इस पर इतनी तहक़ीक़ की, इतनी तहक़ीक़ की कि 84,000 मसाइल को इस्तिंबात किया। पूरी कायनात के उलमा मिलकर उस इमाम आज़म का मुकाबला नहीं कर सकते जिस इमाम आज़म ने मेरे मुस्तफ़ा के अक़वाल की तहक़ीक़ करने का शर्फ़ हासिल कर लिया है। इमाम आज़म की ये शान है। तो फिर जिस अक़वाल पर उन्होंने तहक़ीक़ की, नबी पर नाजिल होने वाली जिस किताब को उन्होंने तहक़ीक़ करके दुनिया तक मसाइल पहुँचाया है, तो फिर उस नबी के सीने और नबी की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज, तो फिर नबी की इल्म का आलम क्या होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एक लड़के ने पीएचडी की। हमने पूछा, मियाँ कौन से प्रोफेसर के मातहत तुमने ये डिग्री हासिल की, पीएचडी को कंप्लीट किया? बोले मौलाना साहब वो प्रोफेसर साहब बड़े अनपढ़ थे। अनपढ़ के मातहत रह के कोई पीएचडी कैसे कर सकता? पॉइंट टू बी नोटेड। अनपढ़ के मातहत रह के कोई किस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकता है? अरे सुन, जब कोई आदमी प्रोफेसर, लेक्चरर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अनपढ़ की सोहबत में रह के नहीं बन सकता, तो फिर मेरे मुस्तफा की सोहबत में रहकर कोई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कैसे हो सकता? कोई अलीउल मुर्तजा कैसे बन सकता? अरे अगर नबी के इल्म को समझना है तो मौला अली को देख। अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे मुस्तफा की सोहबत से वो इल्म नसीब किया, अगर सूरे फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर दूं तो इतने औराक, इतने हड्डियां, इतने पत्थर जमा हो जाएंगे कि 7 आयतों की तफसीर को अगर 7 ऊंटों पे डाला जाए तो ऊंट उनके वजन को उठाने से आजिज आ जाएंगे। इतनी तफसीर मैं बयान कर सकता हूं। मेरे भाई, रसूल अल्लाह कह रहे हैं। अब एक बात सुन लो, अल्लाह की कसम सुनो। लोग कहते हैं नबी आलिम है। आलिम कहते हैं इल्म का जानने वाला। मैं कहता हूं मेरा नबी आलिम नहीं है। आप कहीं पत्थर लेके फेंकेंगे, जरा ठहरो, मसले को समझो। मेरा नबी आलिम नहीं है। जो मेरे नबी को पढ़ ले वो आलिम है। मेरा नबी इल्म है, इल्म।
मेरा नबी क्या है? इल्म है। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। और खुदा की कसम अहमद नक्शबंदी ये बात अपने बाप दादा के घर से नहीं कह रहा है, ये बात खुद मुस्तफा ने कहा है, प्यारे मुस्तफा ने कहा है। हुजूर फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों गौर से, ए पाकिस्तान के मौलवी तू भी सुन ले, जो उसने मेरे नबी को अनपढ़ कहा, बदबख्त सुन, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म। हुजूर कहते हैं मैं इल्म का शहर हूं। क्या कहते हैं हुजूर? मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर हूं। बोले आलिम ने, बोले इल्म हूं, बोले इल्म। और इल्म बोले तो भी कूजे में समाये जाने वाला इल्म नहीं, पूरा शहर हूं, बोले शहर, इल्म का शहर हूं। वो अलीयुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। बोले दरवाजे की ये शान है तो शहर का आलम क्या होगा? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दरवाजे की एक शान समझाता हूँ, इल्म की शान समझ में आती है आपको? सुभान अल्लाह। मगर ये बात याद रखो, हुजूर क्या है? इल्म का। इसके ऊपर हम बात करेंगे, पहले एक बात समझा देता हूं आपको। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, हजरत उमर खलीफा राशिद शेखैन करीमैन में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं, हुजूर फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। तो हजरत उमर नबी नहीं बने, इसलिए नहीं बने क्योंकि नबूवत मेरे मुस्तफ़ा पे ख़त्म हो गई। वो हजरत उमर के पास एक नौजवान को लाया गया जिसकी उम्र 15 से 17 साल की थी। लाके कहा, पूरे मोहल्ले वाले, कबीले वाले पकड़ के लाए, लाके बोले इसने कल रात अपने मालिक का कत्ल कर दिया। किसका? मालिक का। जोर से बोलिए, मालिक का कत्ल कर। आपकी तवज्जो तो है ना? सुनाओ, सुभान अल्लाह। इसने अपने मालिक का कत्ल कर दिया। तो पूछे कि भाई क्यों तुमने कत्ल किया अपने मालिक का? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला पूछे तुमने क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा हुजूर वो मेरे साथ इंतहाई बदफेली करता था, हरामकारी करता था, मेरे जिस्म का गलत इस्तेमाल करता था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि कौन गवाह है कि उसने तुम्हारे साथ गलत हरकत की, बदफेली की, हरामकारी की, तुम्हारे जिस्म के साथ बदसलूकी किया, कौन गवाह है? तो बोले खलीफतुल मोमिनीन जब भी वो मेरे साथ ये हरकत करता तो मुझे तन्हाई में ले जाता, क्योंकि ये वो हरकत नहीं जो लोगों के सामने की जाती है। बंद कमरे में मेरे साथ ये गलत हरकत करता था। मैं उसकी इस शरीर हरकतों से तंग आ चुका, बेजार हो चुका, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया ताकि उसकी इस जलालत से मुझको छुटकारा मिले। मैं बेजार आ गया, बर्दाश्त के बाहर हुआ, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि इसके साथ वाक़े बदफेली हुई नहीं हुई, ये कैसा आप तहकीक करना, क्योंकि वो साइंस का ज़माना भी नहीं है। आज बोले तो रेप हुआ नहीं हुआ टेस्ट करे तो पता चल जाता। जब तो कोई मशीनरी नहीं थी, कोई साइंस इतनी तरक्की नहीं करी थी, तो अब बदफेली हुई नहीं हुई पता कैसा करना? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए कि इसको अली के पास ले जाओ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको अली के पास ले जाओ, ये मसला अली हल कर सकते हैं। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लोगों में कितनी मोहब्बत है, देखो नहीं कितनी मोहब्बत है। हजरत उमर खलीफतुल मोमिनीन है, वो कह रहे हैं इसको अली के पास ले जाओ।
और हजरत अली हैदर कर्रार भेजने पर हजरत उमर के हुक्म का लिहाज और ख्याल भी रख रहे हैं। और हम लोग यहाँ चिचोरे लोग बांट रहे हैं, वैसे नहीं थे, ऐसे थे, ये थे, वो थे। कई कोई ईमान गारत कर ले रहे होले। बुजुर्गों को क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर करके अपनी आखिरत को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अलगर सुनो, हजरत उमर ने कहा इसको अली के पास ले जाओ, मौला अलीउल मुर्तजा के पास। उस नौजवान को वो कबीले वाले ले आए, ले आकर कहने लगे, ऐ शेर खुदा, ऐ असदुल्लाह, हजरत उमर ने हमको इस नौजवान के साथ आपके पास भेजा, ये मसले को हल करने की आपसे ख्वाहिश की है। बोले क्या मसला है? बोले इसने कल रात अपने मालिक का कत्ल कर दिया। उसकी वजह इससे पूछी गई तो इसने बताया कि वो इसके साथ हरामकारी करता था, बदफेली करता था। हुजूर की इल्म की शान बता रहा हूं मैं आपको, हजरत अली के जरिए से। हुजूर कह रहे हैं अली इल्म का दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूं। तो अब इल्म के दरवाजे को समझो तो इल्म का शहर समझ में आएगा। तो हजरत अली फरमाते हैं क्या ये सही है? तेरे साथ वो हरामकारी करता था, बदफेली करता था, तेरे जिस्म के साथ बदसलूकी करता था? तो बोले जी हाँ अली, ये सही कह रहे हैं, मेरे साथ वो ऐसे ही करता था, इसलिए मैं बेजार हुआ, बर्दाश्त के बाहर हुआ, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। एक बार नहीं, कई बार उसने मेरे साथ बदफेली की, हरामकारी की। तो हजरत अली फरमाते इसको ले जाओ, इसको बांध के रखो, 3 दिन बाद आना, इस मसले का हल निकालेंगे। भेज दिए, उसको ले गए, ले जाके झाड़ से बन के रखे। 3 दिन के बाद उसको ले लेके फिर हजरत अली के पास आए। हजरत अली से बोले, अली आपने कहा था कि इस मसले के हल के लिए कि वाकई इसके साथ बदफेली हुई नहीं हुई, इन्हें सही है, हक पे है नहीं है, कत्ल जो करा वजह वो है नहीं, कुछ और वजह, तहकीक हो रही है, अभी है, इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, CID है ये। अब हजरत अली से कहा, अली आपने कहा लाओ तो हम ले आए। तो हजरत अली उठे, कंबल कंधे पे डाले, बोले चलो उस जगह जहां पर तुमने उसको दफन किया जिसका इसने कत्ल किया। मकतूल को दफन कहां किया गया? जिसका मर्डर हुआ उसको दफन कहां करे? बोले फुला कब्रिस्तान में करे। बोले चलो, जाके कब्रिस्तान के पास खड़े होके उसकी खबर खो दे। हजरत अली बोले खबर खो दो, खबर खो दे। 3 दिन पहले पूरे कबीले वाले जिसको दफन करे थे, 3 दिन के बाद जब खबर खोद रहे हैं तो वहां से वो मैयत नहीं निकल रही, खबर खाली पड़ी हुई है, मैयत नहीं है, खबर खाली है, मैयत नहीं है। कबीले वाले पूरे बता रहे हम अपने हाथों से दफन करें, हम उतारे उसको खबर में, ये उतरा था, ये उतरा था, ये खबर थी, ये थी। हजरत अलीउल मुर्तजा ने कहा ये जो नौजवान कह रहा है ये सच कह रहा है, इसके साथ हरामकारी हुई, इसके साथ बदफेली हुई। पूरे लोग ताज्जुब में पड़ गए, मैयत खबर में नहीं निकल रही और इससे इसका ताल्लुक है। आप कह रहे हैं कि ये हक पे है, इसके साथ हरामकारी हुई, इसके साथ बदफेली हुई। ऐ अली आखिर ये बात क्या है? तो हजरत अली ने कहा सुनो, मैंने मेरे मुस्तफा से सुना जो दुनिया में हरामकारी बदफेली करेगा, मर्द के साथ बिस्तरी करेगा, वो जब मर जाएगा तो 3 दिन के बाद उसकी मैयत उसकी खबर से निकालकर लूतियों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी जाएगी। इसीलिए मैंने खबर खुदवाया ताकि देखूं वो खबर में है कि नहीं है। वो खबर में नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इस कब्रिस्तान से उसकी मैयत को निकाल दिया और लूतियों की खबर में, लूत अलैहिस्सलाम की जो उम्मत मर्द आपस में बदफेली करते थे, हरामकारी करते थे, अल्लाह उनके कब्रिस्तान में उसकी मैयत को मुंतकिल कर दिया। हजरत अली बता रहे हैं मुझे जो ये इल्म मिला है ये आमिना के लाल का सदका है। उस दौर में जब साइंस नहीं थी, उस दौर में उसके साथ हरामकारी हुई नहीं हुई, तहकीक हजरत अली समझा रहे हैं और ये तहकीक अली को आमिना के लाल से नसीब हुई है।
देखो मेरे भाई, समझने वाले के वास्ते ये पूरी दुनिया में जितना समंदर है ना, मेरे मुस्तफ़ा की उससे करोड़ दर्जा ज्यादा अजमत है। समझने वाला जितना अंदर जाते जाएगा, उतने हीरे, उतने मोतियां, उतने नेकियां, उतनी शर इज्जत उसको मिलती जाएंगी। अभी ने बोल समंदर का पानी खारा रहता रे, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज, किस्सा खत्म। समझने वाले के वास्ते मेरे नबी की शान, मेरे नबी की इज्जत इतनी है, इतना रुतबा है, क़यामत तक पूरे उलमा, पूरे सुलहा, पूरे औलिया मिलके हुजूर की अजमत बयान करे तो अजमत का पैराग्राफ कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब लास्ट बात सुन लो इस मौजू पर, क्योंकि मैं इसलिए आपको इतनी तफसील से समझा रहा हूं, मुझे डर है ये हमारे भोले सुन्नियां फेसबुक पे उसको भी देखते, इसको भी देखते, उसको भी देखते, इसको भी देखते, कहीं देखते देखते आखिरत बर्बाद ना हो जाए। गुस्ताखों का वीडियो नहीं देखना, बेअदबों की बात नहीं सुनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जिनकी जुबानों से हुजूर की बेअदबियां निकलती है, बदकलामियां निकलती है, ऐसे शयातीन के वीडियोस नहीं देखना। इससे आखिरत तबाह हो जाती, इससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। मुसलमानों, खुदारा कोई मुफ्ती होगा, मौलाना होगा, अल्लामा होगा, कुछ भी होगा, अगर उसकी जुबान में नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत, तारीफ, अदब, एहतराम, मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की कसम वो कुछ भी होगा, वो जहन्नम का कुत्ता है। उसके बयानात आप हरगिज नहीं सुनेंगे। अब मेरे नबी की अज़मत पर एक बात सुन लो। हुजूर ने कहा, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। क्या हूं? इल्म का शहर हूं। देखो, शहर बोले तो सिटी को बोलते हैं हैदराबाद, खरिया बोले तो गांव को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, संगारेड्डी, महबूबनगर, जहीराबाद। देखो हुजूर क्या बोले, मैं इल्म का खरिया हूं, नहीं बोले शहर हूं बोले। खरिया और शहर में फर्क क्या है जरा ये समझो, हदीस समझ में आती। जहीराबाद में आप जाएंगे तो आपको हाई कोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट है। आपको अपोलो हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल वहां पे नहीं मिलता, इसलिए वहां के लोगों को धड़का उठा तो सीधा हैदराबाद को आते ना। सुभान अल्लाह। डिस्ट्रिक्ट में तमाम फैसिलिटीज नहीं मिलती, जरूरियात जिंदगी के चंद अहम चीजें मिल जाते, तमाम चीजें नहीं मिलती। अब वहां के बच्चों को MBBS करना है तो अब वहां पर मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलता, उसके लिए आपको हैदराबाद आना पड़ता। अब वहां पर आपको वो तमाम टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया में चल रही है वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती। वो टेक्नोलॉजी का इल्म और उससे इस्तेफादा करना है तो आपको शहर को आना पड़ता। बात समझ रहे? शहर वो है जो इंसान की हर जरूरत की तकमील करता। आपको मल्टीनेशनल कंपनीज हो, शहर में मिलेंगे। आपको कॉरपोरेट कंपनीज हो, शहर में मिलेंगे। अमेरिकन कंपनीज हो, शहर में मिलेंगे। आपको जापानीज कोई चीज होनी है, शहर में मिलेंगे। आपको अगर BMW, मर्सिडीज, फरारी खरीदना है, जहीराबाद में नहीं मिलती, शहर में मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती, सिटी में मिलती है। आप अंदाजा कीजिए, अगर आपको कोई एक बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए जिसमें हमाकसाम तमाम तर बीमारियों का इलाज होना हो, वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता, वो शहर में मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, नबी पाक क्या कह रहे हैं? मैं इल्म का शहर हूं। मेरे गुलामों, तुम्हें दुनिया का कोई भी इल्म हो तो तुम ये ना समझना कि नबी के पास नहीं मिलेगा। नहीं, जितनी तुम्हारी इल्म की जरूरत होगी वो सारी सलाहियत मेरे रब ने मुझ में रखी है। जैसे शहर में तमाम खूबियां होती है, मेरे अंदर भी मेरे रब ने इल्म की तमाम खूबियां रख दी है। जो लेना हो आओ, आमेना का लाल तुम्हारी हर जरूरत को मुकम्मल कर देगा।